अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज इतवार का दिन है और 7 जून है और दोपहर के वक्त ये वीडियो मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन चूंकि बहुत सी खबरें ऐसे आने वाली हैं जो डेवलप हो रही होंगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले वीलॉग के अंदर जो है इसकी सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त एज आई स्पीक राइट नाउ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी और कई पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है लोगों का काफी रश है, जबकि कई मुकामात पे पोलिंग के आगाज से पहले ही कतारें लगी हुई हैं और खवातीन वोटर्स भी जो है वो अपने पोलिंग के अंदर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 9,52,000 वोटर्स जो हैं वो इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, हक़ रायदही अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। 9,58,000 सॉरी, और तकरीबन 400 से ज्यादा उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। 24 नशिस्तें हैं जिसके लिए ये पंजा आजमाई हो रही है और मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हैं, 396 मर्द उम्मीदवार, जबकि 8 खवातीन भी जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं। पीपल्स पार्टी ने 23 उम्मीदवार, नून लीग ने 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 15, मुस्लिम लीग ने 11, JUFA ने 9 उम्मीदवार, MWM ने 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में, जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार हैं। और ऑब्वियसली इन आज़ाद उम्मीदवारों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। मजमूई तौर पर अभी तक किसी बहुत बड़े कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट की जो है वो अब तक रिपोर्टिंग नहीं हुई है। कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे ये कहा जाए कि इसकी वजह से मामला जो है वो ख़राब हुए हैं। कुछ सेंसिटिव स्पॉट्स ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बड़ी खबर जो है वो नहीं आई कि खुदा न खास्ता कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। आम तौर पे हमने वैसे पिछला वीलॉग भी किया था, आपको हमने बताया था, उसमें हबीब अकरम साहब साथ थे। हमारे पास भी यही रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लुक्स इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, लेकिन ये देखना कि वो 50% का जो हिस्सा है उसे अबूर कर पाएगी या नहीं, कि वो अपनी हुकूमत खुद बना सके या उसे कोलिशन में जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुस्लिम लीग नून जो है वो गिलगित, अस्तोड़, गिज़र और बाज द्यामीर के हलकों में जो है वो मजबूत चैलेंज दे रही है, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं गिलगित, हुंजा, अस्तोड़ और बाज स्कर्दू के हलकों में जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। MWM बिलखसूस स्कर्दू के बाज हलकों में फैसला कुन पोजीशन में दिखाई देते हैं। MWM जो है वो मजलिस वादत मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं उनकी बात हो रही है। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नगर, द्यामिर और बाज अस्तोड़ के हलकों में असर रसूख जो है वो रखते हैं। सो लेट्स सी फाइनल टैली जो क्या आता है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगले वीलॉग में जो है आपको इसका खुलासा पेश कर सकें। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात जो है वो काफ़ी टेंस हैं, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने महाजिर की 12 नशिस्तों से मुतालिक सदारती रेफरेंस के ऊपर समात मुकम्मल करके अपना महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस की समात की। एक जज, जो पहले ये 3 रुकनी बेंच था, लेकिन एक जज ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने महाजिरीन के मामले के ऊपर जो है ऑलरेडी इस केस को सुना हुआ है माजी के अंदर। तो इस फैसला जो सामने आया है उसके मुताबिक महाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। महाजिर नशिस्तों को किसी इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मानदा आईनी मामला मुंतखब असम्बली के सुपुर्द करने के हुकूमती फैसले की तौसीक कर दी है। फैसले में कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर में फैसला कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आर्टिकल 22(4) के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद जो है वो लाजमी है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, आज मुख्तलिफ चैनल्स ने जो है वो ये रिपोर्ट किया है कि इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है अब थोड़ी सी नरमी इसके अंदर जो दिखाई जा रही है। अच्छा, अब ये नरमी है या एक्चुअली पॉलिटिकल मूव है, वो सूरत हाल को एडवांटेज में लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में आज मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जो है वो टिकर्स चले हैं और वो जो टिकर्स हैं वो मुझे फील हो रहा था कि ये खुद फीड किए हुए टिकर्स हैं। और उसमें क्या था कि जनाब हमें जो है वो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी जो है उसको ऑलरेडी बैन लगा दिया गया है, उसके ऊपर उसे कलअदम करार दे दिया गया है। तो अवाम के अंदर अगर जो सेंटिमेंट है इसे कैश किया जाए, और हम ये भी कर सकते हैं, डिस्कशंस हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि 12 के बजाय जो है इसको 6 नशिस्तें अगर हम कह लें कि अच्छा ठीक है हम 6 कम कर देते हैं, 6 रहने देते हैं, तो इसको जो है वो यूटिलाइज किया जाए। एक चीज़। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है कि जी हमें कोई इसका इतना फायदा नहीं है। मतलब ये जो 12 नशिस्तें हैं, ये मैं आज से मैंने चंद दिन पहले एक वीलॉग के अंदर भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि मुस्लिम लीग नून को एक्चुअली इसका सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो है वो कश्मीरियों की, महाजिर कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद वहां पे है। वोटिंग के अंदर सीटों के लिहाज से जो है उनको इसका बहुत फायदा होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो ये सेंटिमेंट जो है वो ये रखती है कि क्यों ना इस सिचुएशन को कैश किया जाए।
और कश्मीरी अवाम जो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उनकी अक्सरियत इस राय के साथ है तो फिर आइए उस राय के साथ ही चलते हैं, ताकि जो 27 जुलाई को जो इलेक्शंस होंगे उसमें हमें फ़ायदा हो जाए। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में जो है वो मुस्लिम लीग नून को डंप करने जा रही है या अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने जा रही है? ये आने वाले चंद दिन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन में क्या तब्दीली लेकर आती है। दूसरी बात ये कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने इस्लामाबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से दोबारा राब्ते के सवाल पर कहा कि अगर मामला हल करना मतलूब है तो बात हो सकती है। तो यानी आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो एक कलम जमात के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनसे सवाल हुआ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम क्यों करार देना पड़ा, क्या खदशात थे या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी? तो उन्होंने कहा कि माजी से लेकर आज तक उनके साथ मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हुए। जब भी मुज़ाकरात हुए इसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें रियासत ने सरेंडर किया। महाजिन की नशिस्तों पर लचक से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महाजिन की नशिस्तों के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना बयानिया है कि उन नशिस्तों को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए और असेंबली के बराह रास्त इंतखाबात के बजाय उन्हें बिलवास्ता तरीके से लाया जाए। शायद इस नुक्ते पर तो हम खुद भी उन्हें यही कह रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून शायद इसकी बेनिफिशरी है और इन नशिस्तों को बरकरार रखने की भी बेनिफिशरी है। देयर यू गो, मैं थोड़ी देर पहले जो आपसे बात कर रहा था वो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। लेकिन हालात इस कदर खराब होने जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लिया जाए ताकि कोई ऐसा वाकया ना हो जिसमें किसी को नुकसान पहुंचे। खुदा न खास्ता अगर हजारों लोग वहां फंस जाएं तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी रियासत पर आएगी, इसलिए कोशिश की जा रही है कि हालात को काबू में रखा जाए। हालात काफी टेंस है और मेरे ख्याल में इसी से आपको जो है वो आइडिया हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वहां पे एक तो जो टूरिस्ट हैं उनको ऑलरेडी कह दिया गया हुआ है कि जनाब आप आज़ाद कश्मीर से निकल जाएं, और आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो पीक सीजन है हॉलीडेज का, मतलब बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं और इस मौके के ऊपर जो है वो लोग जाते हैं और जाके इन्हीं वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर, इन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है विजिट करते हैं। लेकिन वहाँ पे टूरिस्ट को कह दिया गया है कि जी आप चले जाएं, और अगर ये मामला रिजॉल्व ना हुआ आइंदा चंद हफ्ते तो सूरत हाल जो है वैसी रहेगी। बल्कि होटल्स के अंदर जो लोग थे उनको खास तौर पे कहा गया और उनको ये भी कहा गया कि जी अपनी बुकिंग्स वगैरह जो आपने रखी हुई है वो भी आप कैंसिल कर दें। तो वहाँ के होटल्स ने अपनी बुकिंग्स भी जो है वो कैंसिल कर दी हैं। जहाँ तक ये जॉइंट एक्शन कमेटी का ताल्लुक है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ताल्लुक है, माजी में जब उनके साथ मुज़ाकरात हुए थे तकरीबन अक्टूबर नवंबर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जब मुज़ाकरात हुए थे तो बहुत सी उनकी डिमांड्स जो हैं वो इस वादे के साथ जो है वो पूरी की गई थी कि अच्छा जी ठीक है आने वाले महीनों के अंदर जो है उन्हें हम पूरा करेंगे। लेकिन ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जनाब बहुत सी चीज़ें जो है उसमें से नहीं हुई, जिसकी वजह से इस बात का भी जो है गुस्सा है। लेकिन एक स्टिकिंग पॉइंट जो है उस वक्त भी था वो आज भी है, और वही है कि जनाब 12 वो जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उसे अबॉलिश किया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानिब से जो है वो प्रेस रिलीज जारी की गई। उन्होंने कहा कि जी गुज़िश्ता 18 घंटों के दौरान अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता तकरीबन 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई कार्रवाई के दौरान बाज़ गिरफ्तार अफराद से असलहा, मुवासलाती आलात, मुश्तबा दस्तावेज़ात, अमन व आमा को मुतासर करने के लिए मनसूबों से मुतल्लिक मवाद, एहतजाजी और पुरतशद्दुद सरगर्मियों के मुनज़्ज़म तरीक़ाकार, पैटर्न्स और गैर मुल्की अफराद से मशकूक रवाबित के इशारे भी मिले हैं जिनकी तफ्तीश कानून के मुताबिक की जा रही है। अवाम आज़ाद जम्मू कश्मीर से अपील है कि वो पुरअमन रहें, अफवाहों और इश्तियाल अंगेज़ मवाद पर यकीन न करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें, गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद रखें, हसास मकामात और गैर कानूनी इज्तिमात से दूर रहें और किसी भी कलदम या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस तंजीम इदारे अगर वो उनकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से इज्तनाब करें। अब इस सारे मामले के अंदर जो है वो ज़ाहिर बात है एक सेंटिमेंट जो है वहाँ के अवाम का ये भी है कि यहाँ पे 14,000 पुलिस वालों को, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस शामिल है, पंजाब पुलिस शामिल है, रेंजर्स शामिल हैं, उनको भी जो है वो आज़ाद कश्मीर में बुला लिया गया और कुछ इतलात के मुताबिक ये तादाद अभी मजीद भी बढ़ेगी। अब वहाँ की जो लोकल पुलिस है अगर वो मामला को हैंडल नहीं कर पाती और उसके बाद आपको बाहर से जो है वो सूबे से बाहर से लोगों को वहाँ पे लाना पड़ता है, ये रिजेंटमेंट भी जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे एक मिनट के लिए आप अज्यूम कर लीजिए कि पंजाब के अंदर जो है वो अगर अमन व अमान के लिए जो है वो दूसरे सूबों से पुलिस बुलाई जाए तो जाहिर बात है इसका भी एक इफेक्ट होता है। सो एक क्लैश की सूरत हाल जो है वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो डेवलप हो चुकी है और हमारी इतलात के मुताबिक रात को जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर भी ऑलरेडी एहतजाज और सिटिंग्स जो हैं वो वहाँ पे किए गए हैं, धरने वगैरह जो है वो दिए गए हैं। सो इसलिए हालात जो है वहाँ पे काफ़ी कशीदा हैं। अवामी एक्शन कमेटी के अकाउंट से जो है वो ट्वीट हुआ कि 7 जून मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा।
और आज आप जानते हैं कि 7 जून है। एजाज सैयद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर गद्दार थी तो पिछले साल पूरी वफाकी हुकूमत ने उसके साथ मुआहदा क्यों किया। मुआहदे के निकात पर 3 माह में अमल का वादा किया मगर 8 माह तक उन पर अमल दरामद न किया गया। कमेटी ने एहतजाज का अल्टीमेटम दिया तो उसे दहशतगर्द करार दे दिया। जिस अफलातून ने इस कमेटी को दहशतगर्द करार देने का फैसला किया उसने कश्मीरियों के दिल में हमारे लिए नफरत का बीज बोया है। इसका फौरी अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक सद्देबाब करें या फिर एक तवील सरदर्दी के लिए तैयार रहें। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा एजाज साहब कोई किसी को गद्दार नहीं कह रहा, सीधी सादी बात है। महाजिर सीटों का मसला इंतखाबात का इशू बन सकता है और जमहूरी अमल में इशू बैलेट के जरिए या मुज़ाकरती अमल के जरिए तय पाते हैं, पुरतशद्दुद सोच और बेलचक रवैये से नहीं। कश्मीर के लिए कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी और सबसे ज्यादा महाजिरों ने। तारीख गवाह है कि भारत के साथ जब भी जंग हुई कश्मीर इशू रहा है और था और है। हमारी फौज सियाचिन से लेकर सियालकोट वर्किंग बाउंड्री तक 78 साल से दिन रात अपनी शहरत की हिफाजत कर रही है और ये कायदे आज़म का कश्मीरियों से वादा है। हम कश्मीर को सियासत की नजर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हर मसले का हल मौजूद होता है, अप्रोच में खुलूस की जरूरत है। शहीदों का खून, लुटी हुई असमतें, हिजरत करने वाले महाजिर हमसे दयानतदारी और कमिटमेंट मांग रहे हैं, सियासत नहीं। इसके अलावा जनाब हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के हवाले से जो मुज़ाकरात होने थे उसका अगला दौर जो है वो अभी नहीं हो सका और वो आज बाज़ाब्ता होने का इम्कान है। मोस्ट प्रॉब्ली अगली वीडियो में हम आपको इस पर अपडेट कर सकेंगे। हुकूमत को पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास के फैसलों का इंतजार है। पीपल्स पार्टी अपने मुशावरती इजलास में मामला जो है वो तय करेगी। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने उस दिन सुहेल अफरीदी साहब को तो कह दिया था कि जनाब आप जो है वो बजट किस तरह पास कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा का। इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर जो है वो पहले आप प्रेस करें और अगर ये मुलाकात नहीं होती तो आप बजट जो है वो पास नहीं करेंगे। लेकिन अब एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि जनाब ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है बजट पास करने की तैयारी कर रही है और 15 जून को जो है ये बजट पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया गया है और ये बजट इजलास जो है वो 15 दिन यानी कि 30 जून तक जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा जनाब अदाकारा मोमना इकबाल, उनको हरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने के मामले पर लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ का एनसीसीआई से जमा कराया गया बयान जो है वो मंजर आम के ऊपर आ गया है। लाहौर न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया है। साकिब चद्दड़ ने अपने बयान में कहा है कि मोमना इकबाल मेरी बीवी को तलाक लेने पर उकसाती रही। साकिब चद्दड़ ने अपने बयान में कहा कि मोमना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई, जल्द करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। मोमना के साथ अंदरून और बैरून मुल्क मुतादद सफर किए, तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए। मोमना इकबाल और अहले खाना ने साहब का शादी और तलाक की मालूमात छुपाई, इल्म होने पर शादी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में मोमना इकबाल से ताल्लुकात खत्म कर दिए। मोमना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल ने ब्लैकमेलिंग के जरिए 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल किए। रिमशा इकबाल की यूनिवर्सिटी फीस 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अदा की। मोमना इकबाल के अकाउंट में मुख्तलिफ औकात में 83 लाख रुपए मुंतकिल किए। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि मोमना इकबाल के मोबाइल में बहुत सी तस्वीर और वीडियोज मौजूद हैं। मशकूक अफराद ने वीडियोज और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। मोमना इकबाल और रिमशा इकबाल को तस्वीर और वीडियो शेयर करने से रोकने का कहा। मोमना इकबाल को मेरे शादीशुदा होने का मुकम्मल इल्म था, CDR भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि NCCI और पुलिस को दी गई दरख्वास्त में तजादात और गलत बयानी है। मोमना इकबाल के शौहर हमजा ने जान से मारने की धमकियां दी। चिन्योट में FIR दर्ज है। मोमना इकबाल की दरख्वास्त झूठी और बेबुनियाद है। असल जो वजह तनाज़ा है बेसिकली वो है वो एक वीडियो जिसको मोमना इकबाल जो है वो ये क्लेम करती है कि AIC बनी हुई वीडियो है, जबकि कुछ जर्नलिस्ट ने यह क्लेम किया है कि जनाब नहीं ये ओरिजिनल वीडियो है। बहरहाल ओरिजिनल या AI दैट इज नॉट द क्वेश्चन, लेकिन अगर इस किस्म की कोई वीडियो बना के तो आप अगर किसी को भेजें और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें तो दैट इज ब्लैकमेलिंग। और वो अगर उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है यानी नजर आ जाता है कि हाँ जी एक नंबर से दूसरे नंबर पे जो है व्हाट्सएप के जरिए भेज के जो है वो अगले को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, तो एक बड़ा सीधा साधा सा केस है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत से समाजी सवालात भी उठेंगे, इसमें बहुत से मजहबी मामलात भी जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे डिस्कस किए जा रहे हैं। बट लेट्स सी ये मामला जो है वो आगे किस तरह चलता है। इसके अलावा रिमशा इकबाल ने NCCI की जानिब से साकिब चद्दड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के ऊपर जो है इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सकी क्योंकि हमारे पास वाक़यात की हकीकी और बरवक्त शवाहिद मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि साकिब चद्दड़ के पास मोमना इकबाल की कोई निजी वीडियोस मौजूद नहीं है। वो दरअसल AI के जरिए जाली वीडियोस बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां दे रहा था। रिमशा इकबाल ने शादी की तकरीबात के हवाले से भी अहम वजाहत करते हुए कहा कि अब तक होने वाले तमाम तकरीबात सिर्फ निकाह की खुशी मनाने के लिए थी। मोमना इकबाल की रुखसती नवंबर या दिसंबर में मुतवक्के है। उन्होंने बताया कि जारी कानूनी मुकदमे की वजह से मोमना ज़हनी दबाव का शिकार थी, इसलिए खानदान ने निकाह की खुशी मनाने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया, ताहम रुखसती अभी बाकी है। इसके अलावा मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा पिंकी ने दौरान तफ्तीश वॉइस नोट्स की तस्दीक से इनकार कर दिया है।
उनके मुलजमा के इनकार के बाद तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी से जेल में मुलजमा की आवाज़ का नमूना रिकॉर्ड करने की इजाज़त तलब की। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजमा के मुतादिद वॉइस नोट्स मिले हैं, ताहम मुलजमा की जानिब से वॉइस नोट्स की तस्दीक से इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर में मारूफ टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हवालात में बंद नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला को कुछ देर बाद कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि नानी वाला के खिलाफ थाना डिफेंस में ट्रैफिक वार्डन इंस्पेक्टर मोहम्मद फहद अल रहमान की मदीयत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी मुलाजिम को धमकाने की दफात के साथ दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक लग्जरी गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया तो नानी वाला ने गाड़ी रोकने के बजाय वन वे पर भगा दी। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया। इब्तिदा में उन्हें एक कमरे में बिठाया गया, ताहम कुछ देर बाद हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक नानी वाला की लग्जरी गाड़ी भी उनके घर से बरामद करके थाना डिफेंस में बंद कर दी गई है। इसके अलावा जनाब हुकूमत पंजाब ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो 16 साल की उम्र के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी, यानी 16 एंड अबव। पहले ये 18 होती थी, अब इसको 16 कर दिया है, जिसके बाद महकमा दाखिला ने इस हवाले से गजट नोटिफिकेशन के इजरा के लिए सिफारिशात महकमा कानून को जो है वो अरसाल कर दी हैं। इसके अलावा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो एक दफा फिर ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो हालिया सूरत हाल पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के लिए फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम लेकर खुसूसी खत लेकर जो है वो तेहरान आए हैं। ये बात मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी पैगाम लेकर तेहरान आए हैं। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी तेहरान में एक मफामती याददाश्त तक पहुंचने के तरीकों पर बात करेंगे। ज़राए का कहना है कि ईरानी मुंजमद फंड्स के हवाले से पेशरफ्त हुई है। ईरानी मुंजमद फंड्स के हुजूम इजरा के वक्त के बारे में इख्तलाफात अलबत्ता बरकरार हैं। अब ये खत में क्या लिखा हुआ है, पैगाम क्या लेकर गए हैं, ऑब्वियसली इसको पब्लिक नहीं किया गया, देयर समथिंग सीक्रेट। अब ये वक्त के साथ ही पता लगेगा कि आखिर ये मैसेज जो है वो क्या था। इसके अलावा लबनान के मुसल्लह अफवाज के सरबरा जनरल रोडवेफ हैकल अहम सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब लबनान में इजरायली फौज की कार्रवाइयां जारी हैं और पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान सफारती राब्तों और सालसी की कोशिशों में मसरूफ है। लबनानी फौज के जारी करता बयान के मुताबिक लबनानी जनरल पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। ताहम लबनानी फौज की जानिब से दौरे के दौरानी और मुलाकातों की तफसीलात जो है वो जारी नहीं की गई। ये दौरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब लबनान और इजराइल के दरमियान अप्रैल के वक्त में होने वाली जंगबंदी शदीद दबाव का शिकार है। लबनानी हुकाम के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3,593 अफराद हलाक जबकि 10,990 से जायद जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान खित्ते में सफारती किरदार अदा करते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान राब्तों और कशीदगी कम करने की कोशिशों में सरगर्म है। मुबस्सिरीन के मुताबिक लबनान की सूरत हाल ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते के दीगर तनाज़ात एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके अलावा जनाब बहरीन की वजारत खारजा ने ईरान की जानिब से बहरीन और कुवैत पर किए गए हमलों की नई लहर की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि अमन मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए कायम नहीं किया जा सकता और ना ही बारूदी सुरंगें बिछाकर इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। ईरान फौरी तौर पर इन बिला जवाज हमलों से बाज आए। इसके अलावा 2 अमरीकी हुकाम, NBC ने बेसिकली अमेरिकन मीडिया आउटलेट है, उसने रिपोर्ट किया है कि 2 अमरीकी हुकाम और एक साबिक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक पेंटागन ने अमरीका में इजराइल की बढ़ती हुई जासूसी की सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसदाद जासूसी खतरे की सतह को बुलंद तरीन दर्जे तक बढ़ा दिया है। पेंटागन के मातहत इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने हालिया हफ्तों में इंसदाद जासूसी खतरात से मुतल्लिक एक नई रिपोर्ट जारी की है। हुकाम के मुताबिक ये रिपोर्ट इजराइल और अमरीका के दरमियान ईरान के साथ जंग के हवाले से आइंदा के लाए अमल पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में जारी की गई है। हुकाम का कहना है कि DIA ने एक दाखिली पैगाम में, जिससे मौजूदा अमरीकी हुकाम में से एक ने देखा, इजराइल से मुतल्लिक खतरे की सतह बढ़ाकर इसे क्रिटिकल यानी इंतहाई संगीन करार दे दिया है। हुकाम ने बताया कि यह दर्जाबंदी पेंटागन के अंदर उन खदशात की बुनियाद पर की गई कि इजराइल अमरीकी आला हुकाम की निगरानी के लिए खास कोशिश कर रहा है ताकि ट्रंप इंतजामिया की मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात से मुतल्लिक अंदरूनी मुशावरत और फैसला साजी के बारे में मालूमात जो है वो हासिल की जा सकें। इसके अलावा ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के नए सरबराह रोमन गफमैन ने अपने नायब को जबरी बरतरफ कर दिया है।
गफमैन ने मंगल ही को मुसाद की सरबराही संभाली है। इससे पहले मुसाद की इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह को अचानक पीर को इस्तीफा देना पड़ गया था और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुसाद के मजीद कई अफसरों को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। मुसाद के नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों खुफिया एजेंटों की टीम और 1 अरब शक्ल दिए गए थे, मगर वो ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे। ये नताइज नाकाबिल कबूल करार दिए गए। ताहम मुसाद के डायरेक्टर गफमैन की जानिब से अवाम के लिए जारी बयान में अपने नायब की 22 बरस की खिदमात को सराहा गया है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।